इसको छोड़ना भी पाप है। आप ऐसा करो, इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन बोले प्रभु मैं आपकी अटपटी बातों को समझ नहीं पाता हूं, विस्तार से बताओ, खुलकर बताओ। भगवान ने कहा इसका थोड़ा सा अपमान करना ही मृत्यु के समान है। जगह जगह से सिर के बालों को काट दो, मुख को काला करो, नगर में घुमाओ, अपमानित करके भगाओ, ये मरने से भी ज्यादा मर जाएगा। ऐसा ही किया। अश्वत्थामा और भी ज्यादा नाराज हो गया कि अब मैं पांडवों का वंश चलने ही नहीं दूंगा, मेरा इतना अपमान किया है। युधिष्ठिर जी महाराज को राजा घोषित किया और मेरे प्रभु द्वारका के लिए जाने को तैयार हुए। बुआ कुंती के सामने पहुंचे और बोले फूफी मैं यहां रहा हूं और जाने में अनजाने में बहुत गलती हो जाती है, मेरा स्वभाव थोड़ा चंचल है, अगर कोई गलती हो गई हो फूफी मेरी गलतियों को क्षमा करना। इतनी बात सुनते ही बुआ कुंती के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगी। कृष्ण आप अंतर्यामी तो हैं, नटखट तो हैं, चतुर तो हैं, पर अपनी बुआ के सामने इतनी चतुराई मत दिखाओ। आप कोई साधारण नहीं, आप तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ नारायण हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, सब कुछ आप ही तो हैं। मुझे अब इतना बड़ा अपराधी मत बनाओ जो तुम मेरे सामने हाथ जोड़े। भगवान इस बात को हंसी में ले गए। भैया नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन इधर आओ, इधर आओ, देखो बुआ को क्या हुआ, मुझे भगवान बता रही हैं, भगवान बता रही हैं। पांचों पांडव आ गए, द्रौपदी आ गई, कुंती के सामने सभी एकत्रित हो गए। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया हम कभी आपको भगवान से कम आदर नहीं देते, हमारे लिए तो आप भगवान के समान हैं। अर्जुन बोले प्रभु किसी को भी अपनी चतुराई माया में फंसा सकते हैं, मैं आपकी माया में अब फंसने वाला नहीं। आप तो साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। जो गीता का ज्ञान आपने दिया कुरुक्षेत्र में, जो विराट रूप के दर्शन मुझे कराया, जो मेरे ज्ञान का विनाश हुआ, ज्ञान की गंगा प्रकट हुई आपके दर्शनों से, आपकी वाणी से, आप साक्षात नारायण हैं। भीम ने कहा भगवान है, नकुल ने, सहदेव ने कहा आप भगवान हैं। द्रौपदी बोले भैया दुनिया में कोई ऐसी मिल, ऐसी कंपनी, फैक्ट्री नहीं जिसमें इतनी लंबी साड़ी का आविष्कार हुआ हो। पूरा कौरव दल उस साड़ी को खींचते 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 खिंच गया, पर मेरी साड़ी का पार नहीं पाया। ये सब कुछ आपने किया, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान बोले ठीक है, तुम सब मुझे भगवान बता रहे हैं, तो भगवान का काम होता है वरदान देने का, आशीर्वाद देने का। मांगो क्या चाहते, मैं भी आपको फिर वरदान देना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कृष्ण हमारा तुम्हारा जो प्रेम है, जो स्नेह है, ये सदैव ऐसा ही चलता रहे, हमें कुछ जरूरत और नहीं है, हमारा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। अर्जुन आप मांगो, तथास्तु बोल दिया। अर्जुन बोले प्रभु आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया है, मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, जो स्नेह है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो दृढ़ रहे तुम्हारे चरणों में। मेरा मन कभी विचलित ना हो, विश्वास में कोई कमी नहीं आए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु में, भगवान में, व्रतों में जितना विश्वास होता है उतना ही जल्दी उसका चमत्कार, उसकी कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। मेरा अटल विश्वास आपके चरणों में रहे। मैं आपका हूं, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजिए, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत,
और कथा कथ कीजिए, रेमन कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजिए, रेमन कृष्ण नाम कह लीजिए। मेरा अटल विश्वास आपके चरणों में रहे, तदास्तु ऐसा ही होगा। भीम बोले भैया हाँ मैं भी मांगू, मांगिए। कि पूरा परिवार मुझे भोजन बट कहता है, पूरे परिवार वाले लड़ते रहते हैं कि खाते हैं और सोते हैं, राणा जी घर में से निकलते ही नहीं है, राधे राधे। हाँ भैया जीवन में मेरे लिए खाने की कोई कमी नहीं आए, आनंद से मैं सोता रहूं, मुझे घर वाले लड़े नहीं, कुछ ऐसा कर जाओ इन पर ऐसा जादू कि इनका लड़ना मेरे से बंद हो जाए। भीम बोले। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है, कोई आपसे नहीं लड़ेगा, कभी जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, पर याद रखना इसे हजम करने के लिए भगवान नाम की बहुत 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 बोलो ना, बहुत जरूरत है। परमात्मा का चिंतन मनन जरूर करना, क्योंकि मानव शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और ये हुआ ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, विषय भोगों के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए बहुत योनियां प्राप्त हो जाएंगी। चींटी के सामने हम चीनी डालें खाने लगती है, और नमक डाल दें, मिर्च डाल दें, बोलो ना खाएगी क्या? नहीं खाएगी ना। तो जीव का स्वाद लेना तो चींटी भी समझती है। अगर हमने चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे ही खाए तो चींटी से बढ़कर कोई काम नहीं किया, ये काम तो चींटी भी जानती है, जीव का स्वाद लेना। विषय भोग करना पशु पक्षी भी, जीव जंतु जानते हैं, लड़ना झगड़ना कुत्ता बिल्ली भी जानती है, परंतु मानव योनि ही जानती है परमात्मा का भजन करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। बड़े सौभाग्य से ये गुण प्राप्त होता है, मानव जीवन भी प्राप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। ये तो बड़ा ही सौभाग्य जिनके ऊपर होती है, बड़ी प्रभु की कृपा होती है, तब हमारा मन गोविंद के चरणों तक पहुंच पाता है। और एक बार गोविंद के चरणों में मन लग जाए तो जीवन समर जाता है, पूरा कुटुंब का कल्याण हो जाता है, आनंद की बरसात होने लगती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर कर देते हैं, दसों दिशाएं मंगल में हो जाती हैं। भाई को भाई अनख आलसु और नाम जपत मंगल दिस दस्यु। दसों दिशाएं जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी होता है, सब कुछ फिर अच्छा ही होने लगता है, क्योंकि हम अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो भगवान ने कहा भीम कितना भी खाओ, कितना भी सो चलेगा, पर भगवान की भक्ति जरूर करनी पड़ेगी, भगवान का भजन बोलो ना, करना पड़ेगा ना, जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। और जब जागो तभी सवेरा, ये नहीं कि बुढ़ापे में भजन होता है, एक बहाना है। जो भी काम होता है बचपन से ही होने लगता है, और जो बचपन में जैसे संस्कार हमें मिलते हैं वो जवानी में बढ़ जाते हैं, और जवानी में जैसी हमको आदत पड़ जाती है वो फिर बुढ़ापे तक जाती नहीं है जी, कैसी भी हो। हाँ, खाने की, पीने की, लड़ने की, इधर उधर देखने की, हाँ जैसे भी हो। तो इसलिए बचपन से ही प्रभु का भजन करना चाहिए। जवानी में तो जरूर 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 ही प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी कारण गलती हो जाए तो बुढ़ापा तो बिल्कुल निकाल कर भगवान के लिए लगा देना चाहिए। जो भी करें बहू बेटा, जो भी कुछ है करने दो, हमें तो अब एक काम करना है, केवल भगवान का भजन करना है, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, सत्संग जाना है, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा क्या माता जी? साथ जाएगा कुछ? कुछ नहीं जाएगा, ये शरीर में नहीं जाएगा, ये भी दो मुट्ठी राख हो जाएगी या मिट्टी हो जाएगी। साथ जाता है कर्म। दूल्हे संग बारात चले, गजबाज चले, नृप की असवारी, सूरन के संग शास्त्र चले,
पति संग चले सुख माने नारी, छाए चले तन संग सदा, छाए चले तन संग सदा, लघु बालक के संग में महतारी, अंत समय कोई संग चले ना, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत तुम्हारी, संग चले कर तूत, कर्म साथ जाता है, इसलिए कर्म मंगल में हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं वो हमारा भाग्य बनता है, प्रारब्ध बनता है, किस्मत बनता है, वही हमारा जीवन बन जाता है। तो भगवान ने कहा भीम भजन करना जरूरी है। सखी वरदान मांगो, नकुल को दिया, सहदेव को दिया। द्रौपदी से बोले कि वरदान मांगो। सखी क्या चाहती हैं? द्रौपदी ने कहा भैया ये मन एक पक्षी है, मन पक्षी है और बड़ा ही चंचल है। सबसे अगर तेज चलने वाली किसी की गति है तो किसकी है? मन की। जितना भी सत्संग, जितना भी ज्ञान, जितनी भी कथाएं, जितने भी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, इस मन को सुनाई जाता है, अरे मन तू संसार में मत भटक, गोविंद के चरणों का दास बन जा, गोविंद के चरणों को अपना ले, इस जीव का, इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पर मन मानता नहीं है जी, बड़ा चंचल है, जितना समझाते हैं उतना ही मचल जाता है। भैया ये मन एक चंचल है और एक पक्षी की भांति है। जब अंतिम समय आता है इतना कष्टदायी